नमस्कार सभी को। कैसे अब सब लोग, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यूपी होमगार्ड के ऊपर हम बात करने वाले हैं, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। आपकी कट ऑफ है, सब कुछ जो जो आपके मन में डाउट है, जो आपने थंबनेल के अंदर देखा, वो एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। यूपी होमगार्ड और फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। 25 अप्रैल है, 26 अप्रैल है और 27 अप्रैल है। इन दिनों की शिफ्ट है। आपके सभी जिलों के कट ऑफ आपको मैं बता दूंगा, पूरे यूट्यूब एक सी कट ऑफ बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी जिलों के कट ऑफ है, इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी फीमेल, इतने नंबर आपको मैं बताऊं, उतने नंबर आपके बनते हैं तो आप दौड़ शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है ना, वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। जैसे इस भर्ती का फाइनल सिलेक्शन है, मेडिकल कैसे होता है, आगे भी आपका जैसे फिजिकल होगा उसका रिव्यू है, सब कुछ हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। स्टिक कट ऑफ और परीक्षा विश्लेषण क्या है, प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेंगे। देखिए भाई, वर्तमान स्थिति आपकी क्या है। अभी देखिए, आपका जो है कठिन परीक्षा का स्तर सामान्य से लेकर काफी ऊपर था। आपको भी पता है, आपने एग्जाम दिया है। उच्च स्कोर की अफवाहों, ये मतलब कह रहे हैं बच्चे कि हमारा हाई स्कोर है और एग्जाम आपका हार्ड है, तो ये एक सोचने वाली बात है कि एग्जाम हार्ड होती हुई उच्च स्कोर बता रहे, मतलब काफी हाई स्कोर बता रहे, तो ऐसी बात नहीं है। वो आगे मैं आपको बता दूंगा इसका क्या कारण है। स्टिक कट ऑफ 50 अंकों के आसपास स्कोर एक बेहद सुरक्षित और मजबूत स्थिति है आपकी। इतने नंबर है, वैसे आपको मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगा। अगला आपका जो स्टेप है, अगला जो चरण है, लिखित परीक्षा के परिणामों की चिंता छोड़कर अब हमें क्या करना है, 100% हमारा जो फोकस है आपका फिजिकल पर होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा भी एसएसजीडी दिल्ली पुलिस, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, दिल्ली पुलिस के अंदर आपका पिछली भर्ती के अंदर 86,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जो बच्चों ने तैयारी नहीं की थी। सिर्फ बच्चों ने तैयारी की, उसके लगभग 10% बच्चे पास हुए थे। इसका 10% लगभग 8,600 से लेकर 9,000 कैंडिडेट ही फिजिकल पास हो पाए थे, जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ 1 से 1.5 नंबर बढ़ी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने फिजिकल के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अब देखिए, आगे देखिए क्या लिखा गया है। परीक्षा का स्तर वास्तविक रियल एकदम परफेक्ट विश्लेषण क्या कहता है। वो कहता है कि आपका 50 अंक बताने वाले 10 से 12 छात्र असाधारण श्रेणी में आते हैं, आपकी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो 10 से 12% नंबर बताते हैं, सामान्य कट ऑफ तय नहीं करते ये बच्चे। तुक्केबाजी काम नहीं आई इस बार, क्योंकि 50 अंक प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि थी। एग्जाम हार्ड था, आपको भी पता है। प्रश्न पत्र न तो आसान था और न ही मध्यम, यह एक उच्च स्तर वाला पेपर था। काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं सर वो यूपीएससी लेवल का पेपर हमारे से ले लिया, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी देखिए, आपकी कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ है ये क्या कहती है। देखिए, आपका जो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 50 नंबर है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर कह सकते हो। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की, 48 से 49 नंबर आपके हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4 पीएसटी। ठीक है, आप अपनी तैयारी कीजिए। 4 पीएसटी नहीं है, आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। एससी कैटेगरी की बात की जाए, एससी कैटेगरी की तो 44 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखिए। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो आपके 40 नंबर बिल्कुल सेफ है। महिला फीमेल की बात करें तो 45 प्लस नंबर आपके हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। एंड पॉइंट पे देखिए क्या लिखा गया है। जनरल कैटेगरी में कुछ जिलों में 45 से 50 अंक भी जो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, यानी कि आपको 100% सिलेक्शन दे सकते हैं। अब देखिए भाई, भौगोलिक प्रतिस्पर्धा और जिलों के हिसाब से अगर कट ऑफ देखी जाए, तो जैसे ये आपका है यूपी का मैप है, आपको भी पता है। ठीक है, खैर मैं तो हरियाणा से हूं। आपके बच्चे कहते कि सर यूपी होम गार्ड के वीडियो डाली, आपने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करवाया था हमें पिछली वीडियो के अंदर, तो उस तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। देखिए भाई, उच्च प्रतिस्पर्धा मतलब कि हाई कट ऑफ है, इसका मतलब होता है हाई कट ऑफ। अगर आप आगे भी कभी देखो तो उच्च प्रतिस्पर्धा लिखा हो तो मतलब इसका होता है हाई कट ऑफ वाले स्टेट। हाई कट ऑफ वाले क्षेत्र स्टेट नहीं है, क्षेत्र है, जिले हैं। देखिए भाई क्या लिखा गया। इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बिजनौर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, हाथरस, इनके अंदर हाई कट ऑफ है, ये बताया गया। कारण इसका क्या है, इसका कारण यह है कि इन जिलों में ऐतिहासिक रूप से
जैसे मान लीजिए कितने 60,244 पुलिस भर्ती में सबसे अधिक सिलेक्शन हुए हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं, तो यानी कि बच्चे पढ़ते हैं तभी तो ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई रहती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव क्या होता है कि अब दूर दराज के जिलों में भी शिक्षा का स्तर समान है, इसलिए अपने ही जिले की मेरिट पर आपको ध्यान देना चाहिए और कि आपको टेंशन छोड़नी चाहिए। अब देखिए क्या लिखा गया आपका, यहां से अच्छे से समझिए कि अवसर का पैमाना क्या है। फिजिकल टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट है, 1,00,000 उम्मीदवार फिजिकल के लिए बुलावा, 1,00,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप खुद सोचिए कि 1,00,000 में से आप फिजिकल पास कर पाएंगे या फिर नहीं। इसके ऊपर एक साधारण सा मेरा जवाब रहेगा कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। अपनी फिजिकल की तैयारी करोगे तो इन 1,00,000 के अंदर आपका नंबर पक्का है। हमें ये कभी मत देखा करो इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है, वो तो आपको मैंने बताया है कि वहां पर जाकर देखोगे तो आपको लगेगा इतनी भीड़ के अंदर मैं कैसे पास करूंगा। इसलिए अपने आप को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी जो भीड़ आपको दिखे उनके अंदर आगे आप रहो, आपको लगे कि ये सब कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं अकेला ही हूं यहाँ पर। तो ये चीज आपको सोचने के लिए, ये चीज फील करने के लिए अभी से तैयारी के अंदर जुटना पड़ेगा। 42,000 कुल आपके कितने हैं पद हैं, कुल आपकी पोस्ट है, तो इसके हिसाब से देखें तो 1,00,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और सिलेक्शन कितनों का होना है आपको भी पता है। रिक्तियों की तुलना में दुगने से अधिक उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी के लिए आपका बुलाया जाता है दुगने से ज्यादा कैंडिडेट को। यदि आप सुरक्षित स्कोर के दायरे में हैं तो आपका नंबर आना लगभग 100% तय है, जो कि आपको मैंने कट्टों के अंदर बता दिया है। जो आपको मैंने कट्टो बताई है वो वाली, ये वाली, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ये कट्टो एकदम से परफेक्ट है, आपके एनालाइज के आधार पर है, ठीक है, कोई ऐसे वैसे नहीं है, आपके एनालाइज के आधार पर ये चीजें बनाई गई है। अब मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है, यह है आपका अंतिम निर्देश है आपको मेरी तरफ से कि आपको क्या करना है। हमें अभी मौका है हमारे पास में, दौड़ चालू कर दो। जो आपको नंबर मैंने बताया है अच्छी तरीके से मैंने आपको एक एक चीज क्लियर कर दी है। फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम पीरियड को कम करके अपनी दौड़ को अच्छी तरीके से कीजिए। वास्तविकता को हमें समझना है। पहले देखिए दौड़ चालू करनी है, अब समय कट ऑफ वीडियो देखने का नहीं, मैदान में पसीना बहाने का है। सुबह के टाइम में एक्सरसाइज करो और शाम के टाइम में रनिंग करो। शाम के टाइम में रनिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अगर फिजिकल हो आपका गर्मी के अंदर, हम उस तरीके से ढल जाएंगे, हमारी बॉडी उस तरीके से हो जाएगी कि गर्मी के अंदर वो बोले कि फिजिकल आपकी दौड़ 2 बजे है, तो भाई हम तो तैयार है, हमारी दौड़ 2 बजे करवा लो चाहे 1 बजे करवा लो, इसलिए हम तैयार है। इसलिए एक टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए और शाम के टाइम पे रनिंग कीजिए, ठीक है। होम गार्ड की ड्यूटी, भत्ते, मेडिकल सुविधाएं हैं और वेतन रेगुलर कांस्टेबल से काफी अलग होते हैं, ठीक है। जो आपका कांस्टेबल की भर्ती है उससे काफी अलग है, रेगुलर कांस्टेबल से काफी अलग होते हैं। वर्दी का सम्मान करें लेकिन अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखें, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपनी अपेक्षाओं को, यानी कि ये कह रहा है कि अपनी अपेक्षाओं को और भी आगे बढ़ाएं, मतलब आप यहां तक सीमित नहीं रहना, आपको और भी आगे के बारे में सोचना है कि कांस्टेबल है, उस होमगार्ड है, कांस्टेबल है, एसआई है, आगे तक की हमें चीजें सोचनी है। और जो ये मैंने बताया है ये हाई कट ऑफ स्टेट है आपके, उसके बाद में जो भी स्टेट आपके जो भी जिले बसते हैं आपके, वो नॉर्मल आपके उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये हाई कट्टो वाली मैंने आपको बता दी और कट्टो आपकी मैंने ये बता दी आपकी, ये कट्टो के ऊपर आपका 100% सिलेक्शन तय है, ठीक है। ये कट्टो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर शायद नहीं बताई थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दी है प्रॉपर, एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।